मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन, मैं तमाम अहबाब को खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल एम साबिरुल क़ादिर ज़ियाई पर। यह आप ही की मोहब्बत है कि मैं आज कुछ बोल पा रहा हूँ और कुछ आपको बता पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की जो टॉपिक होने वाला है बहुत अहम है। आपके एग्ज़ाम के रिलेशन, आपके इम्तहान के तहत ये बहुत अहम होने वाला है और इसके मुतालिक 5 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लेटर। उर्दू में ख़त कैसे लिखें, उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखें। जिसे हम उर्दू में ख़त कहते हैं, लेटर कहते हैं, लेखक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में दरख्वास्त और इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। हम कैसे लिखें, आज हम इसी चीज़ को समझेंगे। और ये दरख्वास्त चाहे वो 10th वाले हो, चाहे वो 12th वाले हो, 10वीं जमात के हो या 12वीं जमात के हो, हर जमात के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम मुसलमान को जानना चाहिए कि उर्दू में ख़त कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, उसमें अहम टॉपिक क्या होता है। आइए मैं उन तमाम बातों को बताऊंगा और जो बातें ख़त कैसे लिखे, उसके अंदर क्या ज़रूरी है और क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, हम इन तमाम बातों पर गौर करेंगे। आइए हम इस पर अपनी कॉपी में नोट करके हम इसे बताते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आप मिस ना करें और प्रैक्टिस भी करें। और जान लीजिए कि एग्ज़ाम में राइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपके नंबर मिलेंगे, याद रखें। इसलिए आप लिखने की कोशिश करें। तो आज हमने इस ख़त में 4 ख़त लिखे। एक उन तलबा के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा सा तेज़ है उर्दू में, और एक नॉर्मल। मैंने 4 ख़त इसमें लिखा, आप इसे गौर से देखें और समझें। पहला है, अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें कुछ पैसे मंगवाने का ज़िक्र हो। अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें कुछ पैसे मंगवाने का ज़िक्र हो। कैसे लिखना है तो बहुत अहम है। ये जो निशान है, इन अज़ इम्तहान हाल, अज़ इम्तहान हाल यानी आप कहाँ से लिख रहे हैं। इस कोने पर आप लिखेंगे क्या, इज़ अज़ इम्तहान हॉल, इज़ इम्तहान हॉल। उसके बाद फिर दोबारा लिखना है तारीख़। दूसरा क्या है, तारीख़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मौरखा 10 फरवरी 2022, या तारीख़ दे दे या मौरखा लिखे उर्दू में। उसके बाद आता है मेन ये कि मुहतरम व मुकर्रम जनाब वालिद साहब, या मुहतरम अब्बू जान, ये भी कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मुहतरम व मुकर्रम जनाब वालिद साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद फिर ये लिखें यहाँ, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं यहाँ बख़ैर हूँ या खैरियत से हूँ। मैं यहाँ बख़ैर हूँ या खैरियत से हूँ, मैंने दोनों लिख दिया, हल्कि आपको एक ही लिखना है सिर्फ। या तो मैं यहाँ बख़ैर हूँ या मैं यहाँ खैरियत से हूँ, दोनों में एक ही लिखना है। मैं सिर्फ 2 लिख दिया हूँ। मैं यहाँ बख़ैर हूँ या खैरियत से हूँ, एक ही लिखना है। उम्मीद है कि आप भी बफ़ज़्लिही ताला यानी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बख़ैर व आफ़ियत होंगे, बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। ये हो गया अपने खैरियत के मुतालिक। अब आगे आता है कि इस महीने के बाद मैट्रिक का इम्तहान होने वाला है, इसलिए इम्तहान की तैयारी में दिनों रात मशगूल हूँ या मसरूफ़ हूँ या बिज़ी हूँ। मेरी कोशिश होगी और आपकी दुआ से इंशाअल्लाह ज़रूर मैं अच्छे नंबर से कामयाब होऊंगा, ज़रूर मैं अच्छे नंबर से कामयाब होऊंगा। इसलिए इस सिलसिले में मुझे चंद किताबों की ज़रूरत है जिसकी कीमत 500 रुपये है, जिसकी कीमत 500 रुपये है। जिसकी कीमत कितना है,
जिसकी कीमत 5 रुपये है। अब्बू जान, मुझे किताब की ख़रीदारी के लिए बराए करम जल्द अज़ जल्द रुपये भेजने की ज़हमत फरमाएंगे। ऐन नवाजिश होगी। घर में अम्मी और भाइयों बहनों को मेरा सलाम। घर में अम्मी और भाई बहनों को मेरा सलाम। आपका फरमाबरदार बेटा साकिब खान। आपका फरमाबरदार बेटा साकिब खान। ये हो गया आपके वालिद के पास ख़त लिखने के लिए। आप इसे नोट कर लें। अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें कुछ पैसे मंगवाने का ज़िक्र हो। ये एक ख़त हो गया। और दूसरा ये है आपका दरख्वास्त, एप्लीकेशन। स्कूल के हेड मास्टर को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें फ़ीस माफ़ी का ज़िक्र हो। अपने हेड मास्टर को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, सदर को एक ख़त लिखे, एक दरख्वास्त लिखे जिसमें फ़ीस माफ़ी का तज़किरा हो। आगे लिखे, मोहतरम जनाब सदर साहब। आप सदर साहब भी लिख सकते हैं, हेड मास्टर भी लिख सकते हैं, या प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि सदर साहब। जब आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में लिखें, मोहतरम जनाब सदर साहब, KGN पब्लिक स्कूल पटना, सलाम मसनून। उसके बाद आइए, ये आता फिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किस मौजू में लिख रहे हैं आप। मौजू स्कूल फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में। क्या है मौजू? स्कूल फ़ीस माफ़ी के सिलसिले में। मुमतहिन आपको ये दिखता है, जो कॉपी चेक करते हैं वही देखते हैं कि ये अल्फाज कैसे हैं और किस मौजू में है। ये बहुत अहम है, यह आपको बिल्कुल ना भूलना है। और तीसरा है जनाब आली, और ये निशान ज़रूर दे। जनाब आली के बाद ये वाला निशान ज़रूर दे। जनाब आली, मुअद्दिबाना गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं जमाअत का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब कई माह से बीमार चल रहे हैं, जिस वजह से उनका कारोबार बंद है और अखराजात ज़्यादा हैं। इसलिए आप हुजूर वाला से गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब फ़ीस अदा नहीं कर सकते, लिहाजा मेरी माहाना स्कूल फ़ीस माफ़ करने की ज़हमत फरमाएँ। क्या है? ज़हमत फरमाए। आइन नवाजिश होगी, करम होगा। आपका फरमाबरदार शागिर्द। क्या है? आपका फरमाबरदार शागिर्द दिलदार हुसैन, दर्जा 10, रोल नंबर 1, 22 फरवरी 2023। ये हो गया आपका दरख्वास्त। आप देख लें और अच्छी तरह से फिर इसे अपनी कापी में नोट कर लें। ये भी एक दरख्वास्त है। अपने हेड मास्टर की खिदमत में एक ख़त लिखिए जिसमें गैर हाज़िरी माफ़ करने की गुजारिश हो। अपने हेड मास्टर के खिदमत में एक ख़त लिखिए, दरख्वास्त लिखिए जिसमें गैर हाज़िर माफ़ करने की गुजारिश हो। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, या इस तरह भी लिख सकते हैं, मोहतरम जनाब सदर साहब। ये दोनों लिख सकते हैं, दोनों आपके लिए बेहतर होगा। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, मोहतरम जनाब सदर साहब, चाहे ये लिखे, दोनों अच्छे हैं। KGN हाई स्कूल पटना, सलाम मसनून। उसको फिर मौजू लिखे, मौजू गैर हाज़िरी माफ़ी के सिलसिले में जनाब आली। क्या है? जनाब आली, खिदमत आलिया में गुजारिश है कि मैं गुज़िश्ता माह मुसलसल मियादी बुखार में मुब्तला रहा। इस बीमारी और इलाज के दौरान स्कूल में हाज़िरी मुमकिन ना हो सकी, इसलिए आप हुजूर वाला से गुजारिश है कि मेरी गैर हाज़िरी माफ़ फरमाकर दोबारा स्कूल में हाज़िर होने का मौका इनायत फरमाएँ। ऐन नवाजिश होगी, करम होगा। आपका शागिर्द जावेद ख़ान, दर्जा 10, रोल नंबर 2, 22 फरवरी 2022। ये हो गया आपके नॉर्मल दरख्वास्त। ये एक दरख्वास्त है छुट्टी के लिए। एक दरख्वास्त लिखे जो अपने हेड मास्टर को छुट्टी चाहिए, छुट्टी के सिलसिले लिए दरख्वास्त लिखे। बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब, सरकारी हाई स्कूल पटना बिहार। मौजू चंद दिनों की छुट्टी के सिलसिले में जनाब आली, गुजारिश है
अदब के साथ गुजारिश है कि मुझे एक शादी में शिरकत करने मामा के घर जाना है। मेरी वापसी 5 रोज़ के बाद होगी, इसलिए मुअर्रखा 2 फरवरी से 10 फरवरी तक मुझे छुट्टी देकर इनायत का मौका फराहम करें। ऐन नवाजिश होगी, करम होगा। आगे है आपका शागिर्द क्या है? आपका शागिर्द जावेद ख़ान, क्लास 10, क्लास या दर्जा दोनों लिख सकते हैं, रोल नंबर 5। उसके बाद है 2 फरवरी 2022। इस तरह से आप अपने आसान जुमलों में, आसान लफ्ज़ों में दरख्वास्त को लिख सकते हैं। मेन आपका ये है कि मेन बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब सरकारी हाई स्कूल, मौजू किस सिलसिले में लिख रहे हैं? छुट्टी के सिलसिले में, छुट्टी लेनी है या फिर हाज़िरी माफ़ करनी है या फ़ीस माफ़ करने के लिए, यहाँ लिखिए। उसके बाद लिखिए ये जनाब आली। फिर मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि मेरी फ़ीस, बस यही इम्पोर्टेंट है। 1, 2 और एक तीसरा है आपका शागिर्द। मुझे उम्मीद है कि आप इसको देख करके प्रैक्टिस भी करेंगे और लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजेंगे। फिर मिलते हैं। फ़िमानिल्लाह।